नमस्कार दोस्तों, रियल न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे बहन भाइयों ने करण सिंह की राम राम। बहुत बार आपने देखा है, आज हमारे साथ हैं सूबे सिंह समैन, जो राष्ट्रीय खाप प्रवक्ता हैं। जाटों के लिए वह समाज के हर वर्ग के लिए हर बार आवाज़ उठाते रहे हैं। और अब आपने देखा था कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया था। 2 तारीख को सोनीपत के अंदर एक महापंचायत करने जा रहे हैं। उसके बारे में आज इनसे जानेंगे कि किस मुद्दे को लेकर ये महापंचायत कर रहे हैं और क्या कारण है महापंचायत करने का। तो समैन साहब, रियल न्यूज़ हरियाणा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, कुछ दिन पहले आपने एक प्रेस नोट जारी करके बताया था कि 2 तारीख को सोनीपत के छिछराना गांव में आप महापंचायत करने जा रहे हैं। क्या कारण है और किस मुद्दे को लेकर आप ये महापंचायत कर रहे हैं? देखिए, जो ये महापंचायत है, ये हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो समाज से भी जुड़े हुए मुद्दे हैं और जाट समाज से भी जुड़े हुए मुद्दे हैं। कि एक तो हम जो कुछ लोगों के द्वारा जो समाज के अंदर जातीय जहर घोला जा रहा है, जाति विशेषों को टारगेट करके जातीय जो है नहीं वो आपस में भाईचारा खराब करके सत्ता प्राप्त करने के लिए इस तरह के हथकंडे बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर समाज के सामने इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। और उसके चर्चा विषय यही होगा कि समाज इनकी बातों में ना आकर इस प्रकार के लोगों के जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, इन बातों से थोड़ा सावधान रहें। और नंबर 2, जाट आरक्षण के दौरान जो 36 बरादरी के लोग, जिसमें जाट समाज और दूसरे समाज के लोग भी, जिन पर मुकदमे बने थे, आज तक इतने आश्वासन मिलने के बाद 4 साल हो चुके हैं कि कोई भी मुकदमा वापस नहीं हुआ। तो सरकार बार बार झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। तो इसलिए अब इस खाप पंचायत में फैसला लिया जाएगा कि भाई हम या तो इसको वापस लें और नहीं तो हम अगली रणनीति अपनाएंगे। जो भी इस समाज को मंजूर होगी वो रणनीति अपनाएंगे। सभी समाजों को साथ लेकर, सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर उसको जो है नहीं एक रणनीति अपनाकर सरकार से इस बात में निपटेंगे कि भाई आपने ऐसा झूठे आश्वासन देकर इस प्रकार के कार्य क्यों कर रहे हैं। सर, ये महापंचायतें पहले भी हुई थी, काफ़ी बार अल्टीमेट भी दिया गया। और अगर हम बात करें फरवरी 2016 की, उसके अंदर जाट आरक्षण के मुद्दे पर बहुत लंबा समय आपने संघर्ष किया, जाम लगाए, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। क्या कारण रहे हैं? देखिए, 2016 के टाइम में जब ये आरक्षण का मुद्दा भड़का, उससे पहले हमने तो आरक्षण के लिए सरकार से बात की थी, उसमें समय तय हुआ था। बट किसी कारण से ये मुद्दा भड़क गया। और मुद्दा भड़कने के पीछे, भड़काने के पीछे किसका हाथ था ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बट जो भी मुद्दा भड़का, उससे हमारा जो है नहीं जो मिशन था वो पीछे चला गया। और उस मिशन को कुछ लोगों ने बाद में बुढ़ाने की कोशिश की और उससे लोगों को गलत गुमराह किया गया। समाज के बच्चों पर या दूसरे समाज के बच्चों पर जो मुकदमे बने वो ज्यों की त्यों हैं। 20 बच्चों की उसमें हमारे समाज की कुर्बानी हुई, 12 दूसरे समाज के लोग मारे गए, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और उस चीज़ को कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, धन ऐंठने के लिए, कुछ लोग बाहर से आए, बाहर से आकर भी उन लोगों ने इस प्रकार के लोगों को गुमराह किया, जिससे मेरा समाज भटका। और उसका आज ये रिजल्ट है कि वो मामला ज्यों की त्यों पड़ा है, जिसमें कुछ नहीं कर सके। जो समाज को चलाने वाले आदमी थे वो पीछे चले गए। सर, समाज के लोगों ने आपका साथ दिया, उस समय कुछ आपके संगठनों में गुटबाजी भी नज़र आई, वो क्या कारण रहा? और समाज के लोग आपके साथ थे बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो अगवानी लोग थे, जो लीडिंग कर रहे थे इस पूरे प्रकरण को, उसमें गुटबाजी नज़र आई। तो क्या कारण रहा है, वो गुटबाजी क्यों बनी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो समाज का मुद्दा लेकर चले थे, हम हरियाणा वासी हैं और ये हरियाणा के लोगों का मुद्दा था। और हम इस मुद्दे को अपने तौर तरीके से लेकर चल रहे थे। हम चाहते थे कि समाज में नुकसान भी ना हो और हमें अपने जो हमारा जो मुद्दा है वो हल हो, हम अपने मिशन में सफल हो। बट बीच में इस प्रकार की रुकावट आई, कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक जो है रंग देना शुरू किया। कुछ लोग इसके अंदर जो है पैसा कमाने के लिए आए
मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिसकी वजह से गुटबाजी हरियाणा के लोगों में नहीं थी। एक बाह्य व्यक्ति ने आकर यहाँ जो है नहीं लोगों को बेवजह गुमराह किया, लोगों की भावना भड़काई और भावना में भड़ककर लोगों ने पूर्ण रूप से इसके ऊपर जो है नहीं विचार नहीं किया, जिसकी वजह से समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आज उस बात का लोगों को मालूम है कि समाज कहाँ था और कहाँ खड़े है। हम लोग जो है नहीं बैकफुट पर चले गए थे, हमारी बात लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन फिर भी हमें दर्द है क्योंकि हम हरियाणा वासी हैं, हरियाणा के लोगों के साथ ही जाती हुई है, हरियाणा के लोग के बच्चे मारे गए, हमें फिर भी अपनों का दर्द आता है। इसलिए हम लोगों की वेट करके कि ये लोग कुछ करेंगे, जब नहीं कुछ हुआ तो हमने इस प्रकार की महापंचायत बुलाकर इस प्रकार का फैसला लेने का निर्णय किया है। सर, अभी आपने बताया बाहर से लोग आए, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपसे नाम लेकर पूछना चाहूँगा। आपका और यशपाल मलिक जाट नेता हुए हैं, उनका 36 का आंकड़ा रहा है। देखिए, जिस टाइम ये संघर्ष चला हुआ था, जनता ने, जाट समाज ने पैसा भी खूब दिया और उनका किसी भी प्रकार का जो समस्या थी उसका हल नहीं हुआ। और आप में और यशपाल मलिक में 36 का आंकड़ा जो मैंने बात की, वो क्या कारण है? वो भी जाट नेता हैं, आप भी जाट नेता हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कोई 36 का आंकड़े वाली बात नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं हरियाणा वासी हूँ और ये मेरा मसला मेरी स्टेट का था। वो एक बाहर का वासी है, उत्तर प्रदेश का, उसका यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं। उसका अपना एक मिशन था पैसे ऐंठना, और वो पैसे ऐंठ कर उसके हर जिले में 5-4 गुर्गे उसके थे जो उसको कोऑपरेट करे थे, जिनका मतलब ही पैसे ऐंठना था। हमारे बच्चों के मुकदमों से कोई लेना देना नहीं, हमारे बच्चे मारे गए उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा आरक्षण का मुद्दा था उससे कोई लेना देना नहीं। आरक्षण के मुद्दे की लड़ाई भी यहाँ के लोगों ने लड़ी और बच्चों की रिहाई के लिए भी यहाँ लोगों ने कोशिश करी। फिर भी हमारे लोगों ने उसके ऊपर एक विश्वास किया और हमारे को पीछे धकेल दिया। लेकिन मैं आज समाज के लोगों को हम इस बताना चाहते हैं और समाज के लोगों को अपने साथ लगाकर उस मुद्दे को हल करेंगे, क्योंकि लोग गुमराह होकर उसके पीछे लगे और वो लोगों को धोखा देकर चला गया। उसका सिर्फ काम जो था नहीं अपना पूरा हुआ और सरकार उसके साथ थी, सरकार के इशारे के ऊपर उसने सारा कार्य किया। इसलिए हमारी कोई गुटबाजी नहीं, कोई हमारा उसके साथ 36 का आंकड़ा वो कुछ भी चीज़ नहीं है जो उसे 36 का आंकड़े रख। लेकिन जो ठगी करने के लिए मुल्क में आता है, प्रांत में आता है, हमारा नेचुरल है कि ऐसे व्यक्ति के प्रति विरोध होना, क्योंकि विरोध की वजह से हम बहुत चिल्लाते रहे लेकिन लोगों ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। आज लोगों को मालूम है कि हम जो है ठगे गए और अब लोग जो है हम लोगों को तैयार करेंगे और जिस प्रकार के लोग फैसला लेंगे हम उस फैसला को आगे बढ़ाएंगे। सर, अब आपने 2 तारीख को महापंचायत बुलाई है, इसमें कौन कौन सी खाप आपके साथ है? कि हमने सभी खापों को इनवाइट किया है, लगभग सभी खापों से वहाँ के जो लोग हैं छिछराना साइड के छिछराना के अंदर एक गठवाड़ा खाप का चबूतरा है, वहाँ पर ये महापंचायत होगी और जितने भी खाप पंचायतों के लोग हैं सबको लगभग इसमें निमंत्रण दिया गया है और सबकी तरफ से यह सही है कि हम इस खाप पंचायत में आ रहे हैं, इस मुद्दे को उठाएंगे। अब मेरे ख्याल कोई एक आध पंचायत भी नहीं बचेगी, तो कोई अगर पंचायती प्रधान नहीं आ सकेगा तो वो अपना प्रतिनिधि भेजेगा, तो पंचायत जो है नहीं पूर्ण रूप से जो है नहीं सफल होगी और काफ़ी लोग इसमें आएंगे। सर, आपने महापंचायत बुलाई है, कोरोना महामारी का दौर है, उसके अंदर आप किस प्रकार ये व्यवस्था करेंगे? देखिए, हम कोरोना महामारी को देखते हुए अपनी व्यवस्था को ठीक रखेंगे, जो सोशल डिस्टेंस है उसको भी रखेंगे, मास्क का भी प्रयोग करेंगे, बट हम अपनी तरफ से तो एहतियात के तौर पर सारी बातें बरतेंगे और बल्कि हम दूसरे लोग जो आजकल मीटिंगें बुला रहे हैं वो शायद ना बरतें, हम जरूर इस प्रकार की एहतियात बरतेंगे। तो सर, आखिरी सवाल है, 2 तारीख को आप जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहते हैं? पूरी एक बार डिटेल में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, हमने जनता से और खाप पंचायतों से अपील की है कि एक पंचायत के तौर पर, महापंचायत के तौर पर वहाँ पर आए और अपने अपने विचार रखें और अपनी अपनी राय दें। जिस प्रकार भी पंचायत की राय बनेगी, चाहे वो मुद्दा किसानों का मुद्दा है उसके ऊपर भी हमारी चर्चा होगी, चाहे मंडीकरण बोर्ड जैसे सुनने में है कि उसको भारत सरकार के इशारे पे बंद किया जा रहा है, जो कि किसानों का अनाज बिकवाने में एक बड़ी सहायता करती है, उसके मुद्दे पर बात होगी। और जो कर्मचारी वर्ग के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, खास करके
विशेष जाति के कर्मचारियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसके ऊपर भी बात होगी। और बाकी जो मुद्दे हैं वो पंचायत में जहाँ भी जिस प्रकार का सुझाव किसी के पास अच्छा होगा उन मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। और विचार करने के बाद एक रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति बनाकर ही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार किस प्रकार का अपना रुख अपनाती है उसका भी हम विचार करेंगे। तो इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए पहले की तरह लड़ाई नहीं, हम अपना जो है ना एक रणनीति बनाकर लड़ाई लड़ेंगे। जैसे अचानक लड़ाई है वैसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और ऐसे लोगों को समाज के सामने नंगा भी करेंगे जिन्होंने समाज को कमज़ोर करने की कोशिश की है। और मेरा ख्याल इसमें सिर्फ एक जाति वर्ग के लोग नहीं, दूसरी जातियों के प्रधान लोग भी या जिम्मेवार लोग इस महापंचायत में आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा ये थे हमारे साथ सर्व जाट खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूबे सिंह समैन। और इन्होंने अपील की है कि हर वर्ग के लिए इस महापंचायत में चर्चा होगी और उसका आगे क्या फैसला होगा और आगे क्या उसका रिजल्ट होगा। तो आप तब तक के लिए देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा।